अस्सलाम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर। स्टूडेंट, हमारे पास जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन 2 में उसने इस तरह का एक ग्राफ की शक्ल में क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें वो ये कहता है कि एक लड़का है या बंदा है जिसका नाम एथन है। वो क्या करता है, घर से, यहाँ उसका घर है, घर से वो जाता है पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस में लाजमी आता है, वो पोस्ट ऑफिस में जो उसका काम होता है वो कुछ टाइम स्टे करता है। उसके बाद फिर वो क्या करता है, वापस आता है। जब वापस आता है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या करता है कि रुकता है, और यहाँ पर रुकने के साथ वो क्या करता है जी, स्टॉप एट अ सेंटर टू हैव हिज ब्रेकफास्ट। यहाँ पर वो क्या करता है, रुकता है और नाश्ता करता है। तो C से D तक उसका क्या है, स्टे है। A से B तक उसका स्टे है, बाकी O से A तक उसकी जर्नी है। फिर देखो यहाँ इतना टाइम में स्टे करता है, फिर B से C वो मूव करता है, फिर यहाँ पर वो क्या करता है, अपना ब्रेकफास्ट करता है, नाश्ता करता है, फिर D से E तक वो वापस क्या है, आ जाता है। अब वो कह रहे हैं कि पूरा जो सफ़र है उसकी जर्नी जो है वो दिखा दी गई है। जो आपका वर्टिकल लाइन है दैट इज वाई एक्सिस, वो डिस्टेंस जो है वो किलोमीटर की शक्ल में दी हुआ है। देखो यहाँ 0 है, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, देन 40 किलोमीटर। इसी तरह जो आपकी हॉरिजॉन्टल है, ये आपका वर्टिकल है, ये आपका हॉरिजॉन्टल है, उसमें क्या हुआ है, टाइम दिया हुआ है, घंटों। यानी जैसे 6 है, 7, 8, 9, 10, 11 एंड देन 12 टाइम दिया हुआ है। अब उसमें वो जो पूछ रहा है, इसमें 3 चीज़ें उसने पूछी हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, यानी पार्ट उसका ए जो है, उसमें वो कह रहा है हाउ फार फ्रॉम हिज होम वाज द पोस्ट ऑफिस। कह रहा है कि उसका पोस्ट ऑफिस जो है वो कितना दूर है। नंबर 1 में वो पूछ रहा है कि उसका जो घर है वो पोस्ट ऑफिस से कितना दूर है। तो ये देखो यहाँ उसका घर है, ये पोस्ट ऑफिस है, तो हमें डिस्टेंस उसने पूछा है। तो डिस्टेंस तो इस वाली लाइन में, अगर आप अपनी बुक पे देखें ग्राफ जो बना हुआ है, उसमें देखिए 40 के सामने जो है आपका A और 40 एक दूसरे के बिल्कुल सामने। इसका मतलब है कि जो आपका 40 है और A जो है उसकी जो हाइट है, जो डिस्टेंस है वो कितना है, 40 किलोमीटर है। तो हम लिखेंगे 40 किलोमीटर। इसका क्या, पहले का जो क्वेश्चन पार्ट ए है उसका आंसर हम क्या लिखेंगे कि हिज होम इज होम। क्या आप इसका बेशक आंसर रखें, हिज होम इज 40 किलोमीटर फार फ्रॉम पोस्ट ऑफिस। कि पोस्ट ऑफिस से 40 ऑफिस से, पोस्ट ऑफिस से उसका जो घर है वो कितना है, 40 किलोमीटर दूर है। एक चीज उसने पूछी, एक आंसर हमने उसे बता दिया। दूसरा कह रहा है फाइंड द टोटल टाइम ही स्टेड एट पोस्ट ऑफिस एट हॉकर सेंटर। अब वो कह रहा है कि दूसरी जो बात पूछ रहा है, दूसरी बात वो पूछ रहा है कि बताएं कि जो टोटल टाइम है जो उसने यहाँ पर रुका है, पोस्ट ऑफिस में रुका है, और फिर ब्रेकफास्ट के लिए हॉकर सेंटर पे रुका है। अगर आप अपने बुक के ग्राफ पर देखें, बिल्कुल बुक आप अपने पास रखें ताकि आपको साथ साथ चीजें समझ आती हैं। जो A है ना, A बिल्कुल 8 से ऊपर आप जाएं तो इस तरह A उसके ऊपर है। इसी तरह अगर आप B देखें तो B आपका कहाँ पे है, इसी तरह ये कि आप 9 से ऊपर जाते हैं तो बिल्कुल 9 के ऊपर आपका क्या है, B है। ठीक है, 9 से ऊपर आपका क्या है, B है। तो इसका मतलब है कि A से B तक जो है वो 1 घंटे का 1 आवर, 1 घंटा उसने पोस्ट ऑफिस में स्टे किया, और जो उसने हॉकर सेंटर में ब्रेकफास्ट जहाँ किया वहाँ रुका। अच्छा, वो वहाँ जो रुका है जी आधा घंटा रुका। अगर आप अपनी बुक पे देखें, ये जो C है आपका, ये वाला C जो है वो 10 और जो 11 है बिल्कुल उसके दरमियान में है, और ये जो D है, ये D आपका कहाँ पर है जी, D आपका बिल्कुल 10 के ऊपर है, जो जबकि आपका जो C है वो 10 और 11 के दरमियान है, 10 और 11 है। तो इसका मतलब है कि वो जब पोस्ट ऑफिस पहुंचा, हॉकर सेंटर पहुंचा, वो पहुंचा 10:30 बजे, और 10:30 से 11 बजे तक, यानी ये 10:30 है, 10:30 से 11 बजे तक
उसने क्या किया, आधा घंटा जो है उसने क्या किया, आधा घंटा उसने स्टे किया हार्बर सेंटर पे, जहाँ पे उसने ब्रेकफास्ट किया। तो टोटल डिस्टेंस जो है ना उसने पूछा है टोटल टाइम। अब हम ये क्या करेंगे, यहाँ में लिख देते हैं, ये देखो इसका फार्मूला लिखा है, ये आगे मैं यूज करूंगा, आगे जो मैंने इसके नीचे पार्ट सी में यूज करना है, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया। बेशक आप ना लिखें, पहले जितना मैंने ये लिखा है वो लिखना, उसके बाद ये लिखना, लास्ट में ये वाले दो फार्मूला लिख के उसके आगे सॉल्व करना है। टोटल टाइम spent on post office and center, that is equal to 1 घंटा यहाँ पे और आधा घंटा दिया, 1.5 आवर, 1 घंटा 30 मिनट, यानी 1.5 घंटा 1.5 आवर उसने क्या किया, स्टे किया। टोटल टाइम जो उसने पोस्ट ऑफिस और हार्बर सेंटर में टाइम गुजारा। तो इस तरह हमारे पास पार्ट ए और ये वाला आ गया पार्ट बी, पार्ट ए भी हमने सॉल्व कर लिया, पार्ट बी भी सॉल्व कर लिया। अभी हमने क्या करना है कि पार्ट करना है जी इसका सी में उसने क्या की हुई है, कुछ चीज़ें बताई हुई हैं, उनको हम सॉल्व करते हैं। अब वो कह रहे हैं फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लाइन सेगमेंट। कह रहे हैं कि जो लाइन सेगमेंट है उसने हमें पहले ओ ए दे दिया, कह रहे हैं ओ ए जो है उसका क्या करें कि ग्रेडियंट फाइंड करें। ओ ए का हमने ग्रेडियंट फाइंड करना है, तो ऐसा है कि मैं यहाँ पर ऊपर भी रेस कर देता हूँ क्योंकि ये भी मेरे काम करिए। अब क्या है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, पॉइंट ओ लिखता हूँ, अच्छा ओ और देन मैं ए, ठीक है, कि ओ जो मेरे पास पॉइंट ओ है वो 6 और 0 है। इसी तरह जो मेरे पास ए है वो 8 और 40 है, 8 और 40, ठीक है, ठीक है, इस दफा कंफर्म कर लें, यस 8 और 40। 6 यानी 6 बजे यहाँ पे था ना, तो ये वाला पॉइंट क्या है, जो स्टार्टिंग यहाँ पे इसलिए x की वैल्यू तो 6 है लेकिन y की वैल्यू क्या है, 0 है, इसलिए x की जगह मैंने 6 आर पुट किए, y की जगह मैंने 0 पुट किया। ये देखो 600 लिखा ना, 6 आ रहे हैं, आप इसको देखिए किस तरह कंसीडर करें, ठीक है। फिर क्या हुआ कि 8 बजे 8, ये देखो a है ना, a के बिल्कुल अगर नीचे देखें तो 8 है, घंटे क्या है 8 है, ये देखो x की वैल्यू 8 है, और a जो है 40 के सामने ये y की वैल्यू दे, देखो मैंने y की वैल्यू दी, ये x की वैल्यू ये y की वैल्यू, यानी ये टाइम है, ये डिस्टेंस है, ये टाइम है, ये डिस्टेंस है। o a और उसने क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर इसमें पार्ट सी जो है उसका पार्ट a जो 1 है, सी का क्वेश्चन सी करने लगे हैं और सी का पार्ट 1, ठीक है 1, यस o a। तो ये आ गया, मेरे पास x1 कहूंगा, मैं इसे x2 कहूंगा, इसे मैं y1 कहूंगा, इसे मैं x2 कहूंगा और y2 कहूंगा। अब मेरे पास देखो ये फार्मूला लिखा हुआ है, ग्रेडियंट इज इक्वल टू वर्टिकल चेंज डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल चेंज। वर्टिकल चेंज होता है आपका x एक्सिस, y एक्सिस का, ये वाला वर्टिकल चेंज होता है, ये जो हॉरिजॉन्टल चेंज होता है ये x एक्सिस होता है। तो वर्टिकल चेंज की जगह x2 y2 माइनस y1, क्योंकि वर्टिकल चेंज आपका y एक्सिस में चेंज आता है इसलिए y की वैल्यू में चेंज आएगा, हॉरिजॉन्टल चेंज होता है जो x एक्सिस की वैल्यू में चेंज आता है, इसलिए मैंने इसकी जगह मैंने क्या लिखा, x2 माइनस x1, कि ये हॉरिजॉन्टल चेंज है, ये वर्टिकल चेंज है। वर्टिकल चेंज को राइज कहते हैं, हॉरिजॉन्टल चेंज को रन कहते हैं, ठीक है। अब मैं लिखूंगा जी ग्रेडियंट, किसका ग्रेडियंट मैं फाइंड कर रहा हूं, o a का फाइंड कर रहा हूं, तो मैं साथ ही दूंगा o a, अब वैल्यू पुट कर दूंगा y2 की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 40 है, 40 आगे साइन माइनस का है, ये देखिए माइनस पुट कर दिया, y1 मेरे पास 0 है, एक्सटर्नल है, इसका x2 मेरे पास कितना है, 8 है, और x1 कितना है, 6 है, देखो 6 पुट कर दिया। तो मेरे पास ग्रेडियंट आ गया जी, किसका ग्रेडियंट, o a का ग्रेडियंट मेरे पास ऊपर आया जी 40, नीचे मेरे पास 8 में 6 है 2, तो कितना आ गया जी 20। तो ग्रेडियंट जो मेरे पास आ गया है इसका o a का, वो मेरे पास क्या आएगा जी 20 आ गया, और ये पॉजिटिव है और अपवर्ड है,
अपवर्ड या आप इसे कहेंगे राइज कर रहा है, यानी ऊपर की जाने में, ठीक है, राइज कर रहा है, ये पॉजिटिव। अब एक और चीज देखना, इसका जो ग्रेडियंट आएगा ना ये जीरो आएगा, इसका भी ग्रेडियंट जीरो आएगा। क्यों जीरो आएगा? पिछले क्वेश्चन में मैं बता चुका हूँ, बाकी जो पहले लेक्चर हैं 1A में भी ये चीज़ मैं बता चुका हूँ कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ना, आपके पास AB हॉरिजॉन्टल लाइन है, CD भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ग्रेडियंट ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन जो होता है वो आपका जीरो होता है। जबकि आपका वर्टिकल लाइन का जो जैसे ये है, ऐसी भी वर्टिकल लाइन आ गई है लाइन ऐसे बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन दीवार की तरफ, तो उसका जो ग्रेडियंट होता है, स्लोप होता है, वो अनडिफाइंड होता है, क्योंकि उसके नीचे जीरो आ जाता होता है, इसके ऊपर जीरो होता है। तो ये आ गया हमारे पास। अब हमने किसका फाइंड करना है जी? नंबर 2 पे वो कह रहा है BC। अब हमने क्या फाइंड करना है? BC और देन D। अच्छा ठीक है, ये AB का भी स्लोप नहीं फाइंड करना, CD का भी नहीं फाइंड। क्यों नहीं फाइंड करना? क्योंकि वो तो जीरो आ जाए ना, उसने पूछा भी नहीं। अब आगे हमसे दूसरा जो है ना वो पूछा है BC। नंबर 2 पे कह रहा है जी B, चलिए B और BC। B, अब देखिए B में लिखूंगा और देन में यहाँ C की वैल्यू लिखूंगा। अच्छा जी, B तो मेरे पास आ रहा है जी, बुक भी देख लेते हैं। B मेरे पास आ रहा है जी 9 और 40 लिखो। क्यों? B 9 के बिल्कुल ऊपर है, तो x की वैल्यू 9 है और 40 के बिल्कुल सामने ना। B देखो बिल्कुल, ये जो 40 से लाइन आ रही है ये B को टच कर रही है, तो y की वैल्यू 40 है। उसके बाद हम C की बात करें तो C मेरे पास आ रहा है जी 10.5 में लिखूंगा। 10.5 मैं बताता हूँ 10.5। और दूसरा मेरे पास क्या है जी? C किसका फाइंड कर रहे हैं जी? BC। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि BC फाइंड करो, B है और C। तो C का दूसरा मेरे पास देखें C किधर है? C बिल्कुल 20 के सामने। अगर आप बुक पे देखें, बुक पे क्योंकि यहाँ पे मैंने ऐसी लाइन ड्रा की है ना, तो इसमें तो ग्राफ में प्रॉपर लाइन ड्रा हुई है, तो देखिए C के बिल्कुल सामने, यानी ये आपका C है। C को आप यूं लेके आए तो आपको 20 को टच करें, यानी जो 20 वाली लाइन है C और D वाली वो एक ही लाइन है, तो आपके पास 20। अब ये तो 10.5 मैंने कैसे लिखा है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आप बुक पे देखें, जो आपका C है वो 10 और 11 के बिल्कुल दरमियान है, तो 10 और 11 के बिल्कुल दरमियान में है, तो इसका मतलब है कि आपका 10.5 है, 10.5 है, तो 10.5 को 10:30 की लिखते हैं। 10.5 मतलब इस हाफ 0.5 का मतलब होता है आधा घंटा, तो इसलिए मैंने लिख दिया। इसको मैं लिखूंगा जी x1, इसको मैं लिखूंगा y1, इसको मैं लिखूंगा x2, इसको मैं लिखूंगा y2। फार्मूला मेरे पास लिखा हुआ है, बस मैंने इधर चेंज कर देना है सिर्फ। क्या जी ग्रेडियंट में किस का फाइंड कर रहा हूँ? BC का। देखो मैंने क्या लिखना है BC, यहाँ सारा मैं क्या फाइंड करता हूँ BC। तो ये नीचे वाला बाकी भी मैं रेज कर देता हूँ, ये वैल्यू रेज कर दूँ, इसमें चेंज हो BC। अब देखिए y2 की वैल्यू मेरे पास क्या है? 20 माइनस y1 क्या है? 40। x2 मेरे पास क्या है? 10.5 माइनस x1 कितने है जी? 9। ठीक हो गया? 40 में से 20 गए तो मेरे पास कितने पीछे बचे जी? 20। लेकिन साथ साथ माइनस का लगेगा। अब माइनस का क्यों लगेगा? बिकॉज 40 इज ग्रेटर 20। अब देखो 10 है ना, 10.5 है और 9 के बाद 10 और 10.5, 1.5 घंटा। ये देखो यहाँ पे है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 घंटा, यानी 1 आवर ये वाला और हाफ आवर ये वाला, यानी 1.5 आवर बचा 1.5। क्या आ गई? 1.5। अब 1.5 को आप क्या लिख सकते हो? 1.5, यानी 1.5 घंटे को 1.5 आवर। अब देखना जी कैसे चेंज होगा। -20, 2 1 2 और 1 3/2। ठीक हो गई? 3/2 ऊपर 20 है, यानी मैं दोबारा यहाँ लिख दूँ ग्रेडियंट इज इक्वल टू -20 डिवाइड बाय 1.5 था तो 3/2 हो गया। 2 1 2 प्लस 1 3/2। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, -20 ये जो डिवाइड है इसको हम यूं भी तो लिख सकते हैं 3/2। डिवाइड का ये मतलब होता है -20 डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करो, 2 ऊपर चला गया, 3 क्या आ गया? नीचे आ गया। 2 20 40 हो गया, -40 और 3 ग्रेडियंट आ गया। अब देखो हमने क्या करना है, 40 को डिवाइड कर लो किससे? 3 से। ठीक है, ये 40 3 1 3 1 ऊपर से 0 नीचे तरफ, 3 3 9 1, तो 13 हमारे पास क्या आ जाएगा? ग्रेडियंट
किसका ग्रेडियंट? ग्रेडियंट ऑफ BC। BC इज इक्वल टू -13 1/3। 13 1/3, तो 13 1/3 हमारे पास क्या हो गया, ये आ गया। अब आप अगर यहाँ पे देखें तो आपका एक चीज क्या है कि नेगेटिव है आपका ग्रेडियंट, तो स्लोप अब यानी कि क्या है, फॉल कर लिए, यानी कि फॉल लिखें या डाउनवर्ड, डाउनवर्ड नीचे की जानिब। कौन सा? BC, यानी कि ये ऊपर की जानिब था, ये अब नीचे की जानिब है। ठीक है, जर्नी रिवर्स जर्नी है ना, वापस आ रहा है। तो ये देखो, जब भी आपका नेगेटिव की जानिब जाएगा, स्लोप नेगेटिव होगा, ग्रेडियंट नेगेटिव होगा, तो लाइन नीचे की जानिब होगी, फॉल कर रही होगी, राइज नहीं कर रही होगी। तो हमारे पास ये ग्रेडियंट आ गया थे किसका? BC। अब हमारे पास इसका रह गया कि DE रह गया, तो ये आप बता दें। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि DE का फाइंड करना है, और इस तरह हमारे पास क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये हम सारा एक्सरसाइज कर लेते हैं। पार्ट इसका आ गया जी 3, क्वेश्चन 2 का पार्ट थी D एंड देन E। अब D अगर देखें तो आपके पास वही कितना है? D आपके पास बिल्कुल 11 है, 11 और 20 है, और E जो है वो 12 और 0 है। 12 और 0 मैं बताता हूँ कैसे। D जो है वो D ये वाला पॉइंट है। अगर आप अपनी बुक पे देखें तो बुक पे बिल्कुल जो D है, D वाली लाइन वो 11 को टच कर रही है, या ये समझे कि 11 वाली लाइन को ऊपर लेके जाए तो किसको टच कर रही है? D को टच कर रही है। तो आपका जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू 11 और D को देखें तो D की लाइन जो है वो इसको आगे लेके आए तो किसको टच कर रही है? 20। 20 वाली लाइन जो है वो D तक जा रही है, तो आपके पास जो y की वैल्यू है वो 20 लिखी। E की बात करें, E की बात करें तो ये बिल्कुल E जो है वो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है x एक्सिस है इसके बिल्कुल ऊपर है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू इस पॉइंट पर टाइम जो है हमारे पास कितना है? 12 है, 12 लिख दिए। तो क्योंकि x एक्सिस के ऊपर पॉइंट लाई कर रहा है ना, इसलिए y की वैल्यू 0 आएगी। जब भी पॉइंट x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा होगा तो y की वैल्यू 0 होगी। इसी तरह y एक्सिस के ऊपर पॉइंट लाई कर रहा होगा तो x एक्सिस की वैल्यू 0 होगी। x1 y1 x2 y2 फार्मूला लिख देना है। ग्रेडियंट इज इक्वल टू किसका ग्रेडियंट? साथ लिखना पड़ेगा DE का। DE का ग्रेडियंट फाइंड करें। DE है ना, यस DE। x2 y2 की वैल्यू क्या है? 0 माइनस y1 20 नीचे x2 12 माइनस 11। देखिए ऊपर 20 0 माइनस 20 यानी 20 होगा, लेकिन साथ साइन माइनस का लगेगा बिकॉज़ 20 इज ग्रेटर देन 0, और पीछे क्या बचेगा? 1 बचेगा। 12 से 11 के बाद तो हमारे पास -20 आ गया। -20 है, एक तो आपका ग्रेडियंट नेगेटिव है और फॉल कर रहा है, यानी डाउनवर्ड है। ठीक हो गया, ये डाउनवर्ड है, फॉल कर रहा है डाउनवर्ड। अब देखिए आपको खुद तो खुद नेगेटिव आएगा। क्यों नेगेटिव आ रहा है? ये नेगेटिव क्यों आया? क्योंकि ये देखिए DE जो है वो उसकी डायरेक्शन क्या है? डाउनवर्ड है। अब ये दोनों की डायरेक्शन BC और DE दोनों की डायरेक्शन जो है डाउनवर्ड थी, इसलिए ग्रेडियंट जो है स्लोप जो है वो आपका नेगेटिव आ रहा है, माइनस आ रहा है। वो उस चीज की इंडिकेशन है कि वो डाउनवर्ड है, नेगेटिव है, डाउनवर्ड है। जबकि अगर आप वो एक ही देखें तो उसमें हमारे पास पॉजिटिव आया था। क्यों? कि ये राइज कर रहा था, वो इसकी डायरेक्शन जो है वो ऊपर की जानी थी। ठीक है, तो ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। इसके तमाम पार्ट हमने कर लिए और इसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों थे। एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। एक्सरसाइज 1 जो है ये वो भी हमने कंप्लीट की हुई है। इसकी C के भी जो पार्ट है कि कुछ जो रह गए वो भी इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएंगे। तो वीडियो में किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है, लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी है लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। तब तक आप बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।